इतिहास इरादों से लिखे जाते हैं और इरादे मजबूत दिलों में ही जन्म लेते हैं। हौसलों से उड़ानों तक और अंत तक शिखर पर विराजित कुछ विरले ही प्रेरणा पुंज बनते हैं और योद्धा कहलाते हैं। एक ऐसी लड़की जो मानसिक रूप से विकलांग होने के साथ, जिसने गरीबी को जिया, हालातों से संघर्ष किया, सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने में पूरी जी जान लगा दी और सड़कों पर गोलगप्पे भी बेचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। गुदड़ी के लाल और कोयले की खान में हीरा जैसे मुहावरों को फीका करती ऐसी प्रतिभाएं मानसिक रूप से बीमार होने के बावजूद एक बेटी ने सपने देखे और संघर्ष कर उसे पूरा किया। लेकिन सरकार और समाज की उदासीनता ने उसे वापस सड़क पर डाल दिया, जहां से उठकर उसने सफलता की ऊंचाई को छुआ था। एक गरीब परिवार में जन्मी सीता साहू लड़की की ओलंपिक तक की यात्रा बाधाओं से लड़ते हुए सफलता के आकाश पर चमकने तक की एक ऐसी कहानी है जो देश के हर बालक और बालिकाओं के लिए एक सच्चा और प्रामाणिक संदेश होनी चाहिए। मानसिक बीमारी से जूझ रही सीता साहू कोई साधारण लड़की नहीं है। ये देश की वो बेटी है जिसने ओलंपिक में जाकर डबल पदक हासिल किया और देश को गर्व महसूस कराया। सीता साहू का जन्म 23 अप्रैल 1996 में मध्य प्रदेश के रेवा जिले में हुआ था। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुई शर्मीली और मितभाषी सीता चलने के दौरान ठोकर खाती थी। टीचर उषा साहू का सीता की जिंदगी में बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 12 साल की लड़की की काबिलियत को परखा और फिर उन्होंने उसे धीरे धीरे राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के काबिल बनाया, जिसके बाद उसने 7 राज्यों से अलग अलग स्तर पर लगातार 7 गोल्ड मेडल जीते। साल 2011 में स्पेशल ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ, जिसमें 200 और 1600 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीत के अपने देश को गर्व महसूस कराया। एथेंस में बिताए 15 दिनों में उसे नई उम्मीद की किरण दिखी, जिससे वो पूरी आत्मविश्वास से फल फूल उठी। राज्य सरकार ने उस समय 1 लाख रुपए का इनाम देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को पूरा करने में शिवराज सरकार विफल रही और उसके आगे बढ़ने का सपना ही चूर चूर हो गया। लिहाजा उसकी मां ने उसे अन्य कौशल सिखाने का फैसला किया, जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सके। सीता एक गरीब श्रमिक परिवार से है, जो प्रतिदिन 150 से 180 रुपए बना पाता है। उनके लिए इनाम का मतलब काफी मायने रखता था, क्योंकि सीता के पिता की हालत भी बहुत खराब थी और इस कारणवश ही उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ा था। कुछ समय तक सीता खुद गोलगप्पे बेचने लगी, जबकि उसके भाई शिल्पी प्लाजा में समोसा बेचकर परिवार का गुजारा करने लगा। साल 2013 में ही सरकार ने सीता को उनके बकाया को मंजूरी दी और उन्हें 6 लाख का इनाम भी दिया, लेकिन परिवार इतना गरीब था कि ये पैसे बेहद कम थे। ओलंपिक में ले जाने के लिए सीता के पिता ने कर्ज ले रखा था, जिसे चुकाने में ही आधे पैसे चले गए। बाकी पैसे पिता की बीमारी और घर बनवाने में खत्म हो गए, जिसके बाद उनका परिवार फिर आर्थिक तंगी से जूझने लगा। इस दौरान ना तो प्रशासन ने और ना ही सरकार ने सीता साहू की सुध ली, जबकि कई बार उसके परिजनों ने उसके प्रतिभा के बारे में अवगत कराया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। लिहाजा परिवारजन भी थक हार कर बैठ गए। अब उसे एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका मिला। डॉक्टर राकेश पटेल ने उसे वर्ष 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने सीता साहू सहित उसके परिवार के लोगों से बात की है, जिनकी सहमति मिलने के बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।